अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। बहरिया टाउन कराची में करंट मार्केट सिचुएशन कैसी चल रही है, इसके ऊपर आज हम ये वीडियो रिकॉर्ड करने वाले हैं। और इस वीडियो में बताएंगे करंट कीमतें क्या चल रही हैं, घरों का ट्रेंड कैसा चल रहा है, प्लॉट्स में लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं या ऑफिस में, कमर्शियल स्पेस, शॉप्स, या क्या ट्रेंड्स हैं और अभी सूरत हाल क्या है ओवरऑल। यानी पाकिस्तान में रियल एस्टेट के जो ट्रेंड्स हैं उनको हमें किस तरह से फॉलो करना चाहिए, कैसे अडॉप्ट करना चाहिए, और ख़ासकर बहरिया टाउन कराची में इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल क्या है, इन सब चीज़ों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए नाज़रीन, मेरा नाम राना अदनान मुदस्सर है, पाकिस्तान प्रॉपर्टी लीडर्स, बहरिया टाउन कराची से मुखातिब हूँ। यहाँ पे हम लोग रियल एस्टेट का काम करते हैं, मल्टीपल टाइम्स में वीडियोस भी रिकॉर्ड करते हैं। और अगर आप लोगों की बहरिया टाउन के किसी ख़ास एरिया में, किसी प्रोजेक्ट में आपकी इन्वेस्टमेंट है एंड यू वांट टू गेट अपडेट, कंस्ट्रक्शन अपडेट हो या करंट मार्केट इवैल्यूएशन हो, आप लोग ये चीज़ें अगर हासिल करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे हमारी टीम के जो एजेंट्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उनके नंबर्स दिए गए, आप लोग रब्ता करके इनसे अपडेट हासिल कर सकते हैं। मीनवाइल मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि अभी घरों की डिमांड बढ़ रही है दिन ब दिन। बहरिया टाउन कराची में बहुत लिमिटेड नंबर ऑफ़ हाउसेस हैं, लेकिन इस वक्त घरों की बढ़ती हुई डिमांड को देख के एक बड़ी तादाद में यहाँ पे इन्वेस्टर्स, बिल्डर्स, डेवलपर्स और वो स्टेक होल्डर्स आ रहे हैं जो यहाँ पे प्लॉट लेके घर बनाने के लिए इंटरेस्टेड थे। क्योंकि गुज़श्ता 2 से 3 साल में शायद ऐसे लोगों ने नुकसान उठाया जो लोग प्लॉट लेके उस पर घर बना रहे थे या बने बनाए घर सेल नहीं हो रहे थे। लेकिन अब वो टाइम आ गया है कि बने बनाए घर मार्केट में नहीं रुकते। मतलब दिस इज़ द बेस्ट टाइम फॉर एंड यूज़र, जो लोग घर ख़रीदना चाहते हैं एंड यूज़र के तौर पे, उनके लिए आज बेहतरीन वक्त यहाँ आ चुका है। और लोग इस वक्त अगर आप ज़मीन.com पे, सोशल मीडिया पे, यूट्यूब, फेसबुक, गूगल एडवर्ड्स पे कहीं भी एक घर की पोस्ट लगाते हैं कि ये फ़लाँ घर है 300 गज़, 500 गज़ या 1000 गज़ का, यकीन मानिए 24 घंटों में यू कैन गेट मल्टीपल कॉल्स फ्रॉम ओवरसीज़, हमारे कस्टमर्स फ्रॉम द लोकल मार्केट और दूसरे छोटे बड़े शहरों से, ख़ासकर कराची शहर और हैदराबाद से, जो हमारे वो कस्टमर जो मौजूदा लोड शेडिंग से परेशान हैं, जो गली मोहल्लों की मुख्तलिफ़ छोटी बड़ी परेशानियों से परेशान हैं और इस तरह के जो काफ़ी सारे प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, वो लोग बहरिया टाउन जैसी जगह पे आके अपनी फैमिलीज़ को शिफ्ट करना चाहते हैं, ख़ुद शिफ्ट होना चाहते हैं। हालांकि हर किसी को पता है कि यहाँ पे अभी बहुत सारा बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ शायद उस तरह से नहीं है, यहाँ पे सरकारी दफातर भी नहीं है और यहाँ पे अभी फैसिलिटीज़ या चीज़ों को ग्रो होने में टाइम लगेगा। लेकिन ये कहा जा सकता है कि बहरिया टाउन कराची इज़ वन ऑफ द मोस्ट फास्टेस्ट ग्रोइंग सिटी इन पाकिस्तान। अब ये भी कहा जा सकता है कि बहरिया टाउन कराची जैसी हाउसिंग सोसाइटी या नंबर 1 हाउसिंग प्रोजेक्ट जो प्राइवेट कम्युनिटी, प्राइवेट सेक्टर में बना, ये अपनी मिसाल आप है, इसका कोई मुकाबला नहीं, कोई किसी के साथ कंपैरिजन नहीं है। क्योंकि मलिक रियाज साहब हमेशा ये कहा करते हैं कि बहरिया टाउन वर्सेस बहरिया टाउन, बहरिया टाउन का किसी और के साथ कोई कंपैरिजन नहीं है, या हम कंपैरिजन करना भी नहीं चाहते कि जी फ़लाँ बंदे ने ये डिलीवर किया तो हम ये दे रहे हैं, फ़लाँ ने ये चीज़ दी है तो हमने ये प्रोजेक्ट दे दिया। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहरिया टाउन ने जो चीज़ें दे दी हैं वो अल्टीमेट एक कंप्लीट हाउसिंग सलूशन की तरफ इन लोगों ने बात की है। और यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनली लोगों ने एक्नॉलेज किया और यहाँ पे जो भी सहूलियात, फैसिलिटीज़ और फिर जो इंटरटेनमेंट के लिए जो प्लेसेस बनाई, वो सारी की सारी जगह अपने पास। और एक चीज़ मैं बताऊँ, यहाँ पे बहरिया टाउन कराची के प्रेमिसेस में, 4 दीवारी में, अगर आप एक छोटा सा 1 कमरे का या 2 कमरों का आप अपार्टमेंट भी बुक करवाते हैं, डोंट थिंक कि आप लोग सिर्फ 1 कमरे या 2 कमरे का अपार्टमेंट ख़रीद रहे हैं, आप पूरे का पूरा बहरिया टाउन का लाइफस्टाइल ख़रीद रहे हैं। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग समझिए और इस पे गौर कीजिए मैं आप लोगों को क्या समझाना चाह रहा हूँ। और इस वक्त बहरिया टाउन का शायद ही कोई ऐसा प्रीसिंक्ट होगा, कोई ऐसा एरिया, कोई ऐसा इलाका होगा जहाँ पे कंस्ट्रक्शन नहीं शुरू हुई। कंस्ट्रक्शन हर जगह पे शुरू हो चुकी है। बहरिया टाउन कराची ने हर प्रीसिंक्ट में, हर एरिया में जो भी बिजली, पानी, गैस, सिक्योरिटी, सेफ्टी, ग्रीन बेल्ट्स और इस तरह की सहूलियात दे के, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी ये सारी चीज़ें प्रोवाइड करके वहाँ पे परमिशन दे दी है कि लोग आएँ,
अपना घर बनाएं, कंस्ट्रक्शन करें और वहाँ पे अपनी रिहाइश अख्तियार करें, वहाँ पे रहना शुरू कर लें। तो मैंने ऐसे बहुत सारी फैमिलीज़ को इंटरव्यू किया जो प्रीसिंक्ट 48 में शायद ऐसी पहली 2-3 फैमिलीज़ थी, उनको भी मैंने इंटरव्यू किया और उनसे पूछा कि प्रीसिंक्ट 48 में आया कि ऐसी कौन सी आप लोगों को मजबूरी थी कि प्रीसिंक्ट 48 में और कोई घर नहीं है, आप लोग जाके वहाँ पे तनहा बैठ गए और अलग थलग आपने घर बनाया और वहाँ शिफ्ट भी हो गए, आपके मसाइल क्या हैं। वो भी हमारे पोर्टल पे ये वीडियो होगी, आप लोग देख सकते हैं। उसमें रिहायशियों ने बिल्कुल वाज़ह तौर पे बताया कि सिक्योरिटी वालों ने कैमरास भी इंस्टॉल किए हुए हैं और इसके अलावा एक सिंगल कॉल पे बिजली, पानी, गैस का मसला हो, कोई सेफ्टी सिक्योरिटी का, सफाई सुथराई का कोई मसला हो, हर तरह से बहरिया टाउन का अमला आपके डोर स्टेप पे आके आपको सर्विस दे रहा है। तो इन चीज़ों को बिल्कुल याद रखिएगा कि बहरिया टाउन की जो पंच लाइन है उसके ऊपर ये काम कर रहे होते हैं और अपने हर रिहायशी, हर कस्टमर को प्रायोरिटी भी दे रहे होते हैं। अब मैं ओवरऑल पाकिस्तान की रियल एस्टेट की बात करूं, एक आम तासुर ये दिया जाता है कि पॉलिटिकल सिचुएशन काफ़ी डिस्टर्ब है और हमारी इस्टेब्लिशमेंट की काफ़ी मामलात ख़राब हैं, अब हुकूमतें पता नहीं किस तरफ जाएंगी, क्या होने वाला है, लुट गए मर गए वाली सिचुएशन पेश की जाती है। लेकिन अंदर खाते ये भी हम चीज़ें देखते हैं कि ऐसे लोग जिनका गवर्नमेंट से बड़ा गहरा ताल्लुक़ है वो धड़ाधड़ ज़मीनें भी ख़रीद रहे हैं और प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले जो है वो कई 100 एकड़ में ज़मीनें ख़रीद रहे हैं और फिर हमारे ही इस्टेब्लिशमेंट के लोग हों या राइट लेफ़्ट कोई और हों, वो नए से नए हाउसिंग प्रोजेक्ट भी पाकिस्तान में लॉन्च कर रहे हैं। फिर उनकी मार्केटिंग दुबई वगैरह या कहीं बाहर जाके भी उसकी मार्केटिंग भी ज़ोरों शोर पे। तो मेरी समझ से ये बाहर है कि ये किस तरह के बुरे हालात हैं जिसमें आज नए से नया प्रोजेक्ट, यानी हर बंदा अपॉर्चुनिस्ट बना हुआ है, मौका परस्त बना हुआ है, हर किसी को मौके से फ़ायदा उठाना है। तो मैं एक आम बंदे को, एक आम इंसान यानी एक अवामुन्नास में से उठा के हर एक आम शख्स को मैं ये मौका उनके सामने शेयर करना चाहता हूँ कि आज बहरिया टाउन में एक आम आदमी की पहुँच में घरों की तमीर हो रही है, घरों की सेल परचेज़ हो रही है, कमर्शियल प्लॉट ले लें, यहाँ पे ऑफिस ख़रीदें, मुस्तकबिल में अपना कारोबार करें, दुकान खोलें, वर्क स्पेस लें, जो कि मुस्तकबिल में आने वाले 5 से 10 सालों में आपके लिए मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो चुका होगा। आज आप लोगों को 5 कमरों का घर, 3 कमरों का घर, 4 कमरों का घर निहायत मुनासिब कीमतों में मिल रहा है। तो नाज़रीन, मैं क्यों ना आप लोगों के साथ ये शेयर करूं और क्यों ना ये कहूं कि आज आइडियल सिनेरियो है, आज आइडियल सिचुएशन बन चुकी है। आप लोग आइए बहरिया टाउन और एक ही विज़िट में कभी कोई डील फाइनल ना कीजिए, आइए मल्टीपल टाइम्स में विज़िट कीजिए। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे देखा, अच्छा जी मैं दुबई से आया हूँ, मैं ऑस्ट्रेलिया से आया हूँ, मैं कनाडा से आया हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं तो जनाब लाहौर से आया हूँ, मैं सियालकोट से आया हूँ, मेरी फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, मैं फैसलाबाद से आ गया हूँ, लेकिन मैंने इन्वेस्ट यहाँ बहरिया टाउन में करना है और मेरे जी पीछे बहुत काम है। यार, आप रियल स्टेट में इन्वेस्ट करने आए हो और प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट है, अपनी ज़िंदगी की जमा पूंजियाँ लगा रहे हैं आप लोग और आपके पास रिसर्च करने का टाइम नहीं है। मान लिया कि मोबाइल डिवाइस के ऊपर आप लोगों के पास बहुत टाइम है, आप लोग चीज़ों को रिसर्च करके रेट, कंपेटिटिव मार्केट या कंस्ट्रक्शन अपडेट हर चीज़ को परख के, देख के, सोच के घर से निकलते हैं। लेकिन इसके बावजूद मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि आप लोगों ने जब भी रियल एस्टेट में इन्वेस्ट करना है, डोंट गो फॉर फाइल्स, कागज़ के टुकड़ों पे, फाइल्स पे रिलाई ना करें। आप ऐसी प्रॉपर्टीज़ ख़रीदें जो आपके सामने 100% रेडी हो, 80%, 90%, 70% बनी हुई हों। देयर वाज अ टाइम, एक वक्त था जब हमने ऐसी प्रॉपर्टीज़ बेची जिसको सिर्फ ज़मीन के ऊपर एक प्लॉट हमें नज़र आता था, वहाँ बैरिकेड कर लिया, वहाँ पे फ्लेक्स लग गए, लोगों ने अपने बोर्ड्स लगा दिए, चिपका दिए और वहाँ पे पेंसिल से ड्रॉ कर लिया जी इस तरह इतनी शॉप्स बनेंगी, इतने अपार्टमेंट्स बनेंगे, इतने बेंगलोज बनेंगे और आप ख़रीद लें। और हमारे कस्टमर्स ने भी हम पे ट्रस्ट किया, यकीन मानिए। और आई रियली अप्रिशिएट दोज पीपल जिन लोगों ने हम पे एतबार किया, हमारे इन्वेस्टर्स पे, हमारे बिल्डर्स पे, हमारे स्टेक होल्डर्स पे, अब इवन हमारी बात पे। और ऐसा होता था कि प्रोजेक्ट बनने से पहले या डिज़ाइन हो रहा है, अभी प्री डिस्कशन में है, तो उसी फेज़ में लोग अपनी बुकिंग करवा लेते थे। लेकिन आज वक्त बदल गया नाज़रीन। मैं आप लोगों को बिल्कुल एडवाइस नहीं करूँगा कि आप ऐसे किसी भी शख्स के साथ, इवन मेरी ही कंपनी से कोई ऐसी प्रोडक्ट आपको बेची जा रही है जिसका वजूद ही नहीं है, मैं इसको अप्रिशिएट नहीं करता। ये बिल्कुल सीधी और साफ़ बात है। हाँ, ऐसी प्रॉपर्टीज़, ऐसी प्रोडक्ट्स को मैं बिल्कुल अप्रिशिएट करता हूँ जो
80%, 70%, 90% बनी हुई हैं, आपकी आंखों के सामने है, और आज आप उसके बायर हैं फ्रेश फ्रॉम द डे फर्स्ट। आपका काउंटडाउन आज से शुरू होगा कि आप आइंदा बनी हुई प्रॉपर्टी किस्तों पे ले लें, डाउन पेमेंट दें थोड़ी सी और उसको किस्तों पे लेके आइंदा 2 साल में, 1 साल में, 3 साल में आप उसकी अदायगी कीजिए और वहाँ पे शिफ्टिंग कर लें, कब्ज़ा ले लें, रेंटल सॉल्यूशंस ले लें, आप लोग अपार्टमेंट की शक्ल में कब्ज़ा लेकर ख़ुद रहना शुरू कर दें और फिर बाद में वहाँ पे किस्तें अदा करते रहें। तो इस तरह के बहुत सारे सॉल्यूशंस हमें मिल जाते हैं। इसके ऊपर आइए, और अभी ट्रेंड्स प्लॉट्स के ट्रेंड्स हैं, लेकिन वंस अगेन प्लॉट भी वो जो 100% डेवलपमेंट वाला हो, पोजेशन वाला, कब्ज़े वाला हो, जिसकी डॉक्यूमेंटेशन में कोई कबाहत ना हो। प्लॉट ख़रीदते वक्त एक मशवरा दे दूं कि आप लोगों ने पहले ये देख लेना है कि इसमें एक्स्ट्रा लैंड क्या है, हिडन चार्जेस क्या हैं, ट्रांसफ़र फ़ीस कितनी है, टैक्स कितना है। ऐसा ना हो कि आप 80 लाख रुपए का प्लॉट ले रहे हैं, आपको पता चले कल 60 लाख रुपए इसके ऊपर कोई और भी कोई डेवलपमेंट चार्जेस हैं, कोई फ़लाँ चार्जेस हैं, कोई फ़लाँ चार्जेस हैं। अपने एजेंट को आप लोग बिल्कुल 2 टोक ये बात करके उनसे लिख लें चीज़ें और उन्हें कि मुझे रिटन फॉर्म में प्रपोज़ल बना के दें। वर्बल कमिटमेंट्स के ऊपर ना जाएं, रिटन कमिटमेंट्स के ऊपर जाएं, और जो भी आपके साथ एजेंट काम कर रहे हैं उन्हें कहें कि अपने कंपनी की सीनियर मैनेजमेंट को इन्वॉल्व करें, प्रॉपर लेटर हेड पर डॉक्यूमेंटेशन करें और कॉन्ट्रैक्ट्स लिखें, क्योंकि आज वो ज़माना नहीं है, वंस अगेन मैं अपने अल्फाज दोहरा रहा हूँ, कि हम लोग वर्बल कमिटमेंट्स के ऊपर चलें। क्योंकि मार्केट में हर दूसरा बंदा वो जैसे कहते हैं ना मौका परस्त बना हुआ है शायद, और उस तरह का गलत मौका परस्त जो दाव लगाने के चक्कर में बैठा हुआ है। फिर आप लोग अपने पैसे रिकवर करने में थाना कचहरी और फिर पंचायत में या डीलर्स कमेटियों में, एसोसिएशंस में धक्के खाएंगे। इस तरह की चीज़ों से अवॉइड करें, वेस्टेज ऑफ टाइम एंड वेस्टेज ऑफ मनी है। अच्छा, दूसरी बात ये कि बने बनाए घरों की डिमांड आज बहुत ज़्यादा है, और अगर आप अपना कोई घर बेचना चाहते हैं तो भी आप टीम PPL से रब्ता करें। हम लोग उसका एक हाउस टूर बनाएंगे खूबसूरत सा, उसको अपने सोशल मीडिया पोर्टल्स पे डालेंगे, और विद इन 1 वीक हम इंशाल्लाह ये चैलेंज करते हैं कि हम आपको एक रीज़नेबल ऑफ़र देंगे एज़ पर करंट मार्केट वैल्यू। ठीक है, विद इन 1 वीक हम आपको उसकी ऑफ़र भी दिलवाएंगे, क्योंकि हमारे पास अभी कस्टमर डेटाबेस भी काफ़ी एक्टिव है। इन्वेस्टर्स, स्टेक होल्डर्स, बिल्डर्स, डेवलपर्स, हर तरह के लोग हैं अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सोशल नेटवर्किंग में, जो लोग ऑफ़र देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। लेकिन मार्केट प्राइस के मुताबिक ऑब्वियसली, ऐसा नहीं कि मार्केट में कीमत 1 करोड़ रुपए और आप लोग 60 लाख रुपए की ऑफ़र हासिल कर रहे हैं। ऐसा भी नाइंसाफ़ी नहीं होगी, और ऐसा भी नहीं कि उससे ऊपर एग्जैजरेट करके आपकी तवक्कुआत कुछ हों, और लेकिन आप लोगों को अपनी एक्सपेक्टेशन भी करंट मार्केट के मुताबिक ही रखनी चाहिए। अच्छा, इससे बढ़ के ये कि अभी जो कमर्शियल शॉप्स, ऑफिस से लोग भाग रहे हैं कि ऑफिस खाली पड़े हुए हैं, रियल एस्टेट वाले यहाँ पे मार्केट बंद कर गए हैं, और ऐसा है वैसा, इस तरह की मुख्तलिफ चीज़ें सामने आ रही हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बिल्कुल साफ साफ ये बताना चाहता हूँ कि आज अगर किसी ने ऑफ़िस ख़रीदना है, नहायत कम पैसों में लेके आप लोग रख लें। उसकी कीमत पे भी ना जाएं, उस पर किराया कम मिल रहा है इस बात पे भी ना सोचें। यकीन मानिए, ये बात मैं दावे से कहता हूँ, आइंदा 2 से 3 साल में आप लोगों को हर तरह से ये प्रॉपर्टी फ़ायदा दे रही होगी। लेकिन अगर आप कमर्शली उस तरह से सोचते हैं तो अदरवाइज़ आप फ्लैट लें, आप घर लें, आप प्लॉट लें, जिस तरह का आपका माइंडसेट है उसी तरह की आप इन्वेस्टमेंट करें। और शॉप रिकमेंड मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि हर वो शख्स जिसने बैरिया टाउन में शिफ्ट होना है तो ऑब्वियसली उसको रोज़गार भी अपना डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यहीं पे कहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पे छोटी बड़ी दुकान भी खोली जा सकती है। AQ सुपर मार्केट, AQ बाज़ार, डोमिनियन फूड स्ट्रीट है, मिडवे कमर्शियल है, ओल्ड कमर्शियल है, बेहतरीन किस्म की ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग चौथे 5वें फ्लोर पे जाके दुकानें ख़रीद रहे होते हैं। दुकानों का ऐसा कोई लॉजिक या कोई तुक नहीं बनता कि आप लोग चौथे 5वें फ्लोर पे जाकर ख़रीदें, अनटिल अनलेस के वो कोई बहुत ब्रांडेड किस्म का कोई शॉपिंग मॉल है। कराची शहर में बहुत सारे शॉपिंग मॉल्स हैं, आप लोगों को कितनों के नाम पता है, मुझे कितनों के नाम पता है। इस चीज़ को खुद देखिए, सोचिए, परखिए। लेकिन हर शॉपिंग मॉल के अंदर ये कोई चौथे फ्लोर पे, 5वें फ्लोर पे जाके इस तरह के शॉप्स मैं कोई इन दिनों में रिकमेंड नहीं कर रहा। ठीक है, जब कोई हमें पता चलेगा कि ये शॉपिंग मॉल बन गया है और फिर इसकी कोई इन्वेस्टमेंट है, वो अदरवाइज़ आपको रीसेल इसकी इंतहाई मुश्किल हो जाती है। फिर बहुत सारे ऐसे कस्टमर्स हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है। वो कहते हैं जी हमने रीसेल करनी है, यहाँ पर बुकिंग करवाई थी, ऐसा हुआ था, वैसा हुआ था, लेकिन आज कोई रीसेल नहीं होती। टाइम लगता है, यानी मेरा ख्याल है कई साल लग जाएंगे आपको उस अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ से निकालने में। तो बेहतर ये है कि फ़ूड कोर्ट जैसी आप इन्वेस्टमेंट करें, ग्राउंड फ्लोर पे इन्वेस्टमेंट करें, ऐसे अच्छे ब्रांडेड शॉपिंग मॉल्स में करें जहाँ पे आपको पता है जिन्होंने ऑलरेडी डिलीवर किया हुआ है, ये जिनका बैकग्राउंड आप जानते हैं। तो ऐसे शॉपिंग मॉल्स के अंदर करें जहाँ पे आपको
कोई ख़दशात ना हो, ठीक है। तो इन चीज़ों में आपको अच्छी इंशाल्लाह फ़ीडबैक, अच्छा अर्निंग और अच्छी चीज़ें सारी मिल जाएंगी। तो मज़ीद मैं आप लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप लोग दुकान, मकान, अपार्टमेंट, बेंगलो, विला, ऑफिस, कोई भी चीज़ ख़रीदें लेकिन वो फ़िज़िकल एग्जिस्ट करनी चाहिए। नॉन एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज़ मेरी रिकमेंडेशंस में नहीं हैं। ये बैरियर टाउन कराची से मेरा पैगाम है। मज़ीद अगर आप लोगों के कोई कंसर्न्स हों, सवालात हों तो ज़रूर पूछिए, लिखिए कमेंट बॉक्स में। स्क्रीन पर मेरे एक्सपर्ट्स, टीम एजेंट्स के अल्हम्दुलिल्लाह नंबर्स आप लोगों के सामने दिए गए हैं। किसी भी किस्म की कोई क्वेरी हो फॉर सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू, फॉर बाइंग या फॉर इवन प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, तो आप मशवरा कर सकते हैं। मज़ीद अगर कोई आपका फ़ीडबैक हो ज़रूर लिखिएगा ताकि हम फर्दर इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचा सकें। थैंक यू सो मच।